कुछ ही दिन पहले मैं 4-5 लड़कों के साथ शेरशाह मूवी देख रहा था। मूवी खत्म होने के बाद एक लड़का बहुत मोटिवेटेड था और कहता है कि यार हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, मैं भी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। और वही लड़का कुछ देर बाद अपना इंस्टाग्राम खोलता है और एपी ढिल्लन, दिलजीत दोसांझ, शुभ जैसे सिंगरों को फॉलो कर रखा था। जब मैंने उससे पूछा कि यार इन सिंगरों को क्यों फॉलो कर रखा है, कहता है कि यार ये बहुत अच्छे सिंगर है, इनके गाने मुझे बहुत पसंद है और इसमें देखो कितना टैलेंट भी है। यार टैलेंट तो ओसामा बिन लादेन में भी था, वो देश के अगेंस्ट था, इसलिए हमें तो उन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए। अरे भाई, देश के लिए कुछ करो या ना करो, पहले उन्हें तो फॉलो मत जो देश में रहकर देश के खिलाफ हो। ये सिंगर खालिस्तानी जैसे मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग कुछ ऐसे पंजाबी सिंगर के बारे में बात करेंगे जिसको नेम, फेम, फैन फॉलोइंग सब कुछ इंडिया ने दिया, बट इंडिया में ही रह के वो खालिस्तानी जैसे मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। अब कुछ ऐसे सिंगर है जो खुद को इंडियन तक नहीं कहते। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर। एपी ढिल्लोन, दिलजीत दोसांझ, शुभ, हार्डकोर, अफसाना खान, बी प्राक, ये सभी इंडियन सिंगर के कहीं ना कहीं खालिस्तानी लिंक है। आज इसी लिंक को हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि आप इन सिंगरों को सपोर्ट करें या ना करें। घर पर मम्मी पापा किसी लड़के को पढ़ने वाला लड़का कहते हैं और किसी लड़के को बदमाश कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में उस दोनों लड़कों की हरकतें देखते हैं कि एक लड़का रोज आता है, अपनी पढ़ाई करता है और दूसरा लड़का जो कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, हमेशा बदमाशी करता है। इस वजह से एक लड़के को ओबीडियंट बॉय कहा जाता है और एक बच्चे को बदमाश। ऐसे ही इन पंजाबी सिंगरों की पुराने कुछ सालों की हरकतें देखेंगे, जिससे कहीं ना कहीं ये प्रूव होता है कि इनके खालिस्तानी लिंक है। एपी ढिल्लोन जो 15 अगस्त को एक ऐसी फोटो डालते हैं जिसमें ट्राई कलर होता है। ट्राई कलर होना फोटो में कोई गलत बात नहीं है, बट ये ट्राई कलर उनके जूतों पे होता है। बट हम कंफर्म कह भी नहीं सकते कि हमारी फ्लैग की बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि इस पे अशोका चक्र मिसिंग है। बट ये फोटो इंडिपेंडेंस डे से कुछ महीने पहले भी डाली जा सकती थी और कुछ महीने बाद भी डाली जा सकती थी, बट ये फोटो जस्ट इंडिपेंडेंस डे से 3 दिन पहले डाली जाती है। और जैसे ये फोटो अपलोड होता है, इनके कमेंट सेक्शन में हजारों लोग कहते हैं कि इस फोटो को हटाया जाए क्योंकि हमारे फ्लैग की बेइज्जती कर रहा है। और एपी ढिल्लन बिल्कुल भी ये फोटो नहीं हटाते हैं। जब ये बात पूरे न्यूज में आ जाता है तो एपी ढिल्लन 15 अगस्त के कुछ दिन बाद जाके ये फोटो डिलीट करते हैं। अगर इस फोटो में कोई गलती नहीं थी तो आपने ये फोटो डिलीट क्यों कर? और ऐसा तो है नहीं कि आप इंस्टा पे एक्टिव नहीं हो जिससे आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इंस्टा पे कमेंट क्या आ रहे हैं। ये फोटो तो कुछ दिन पहले ही डिलीट की जा सकती थी, बट 15 अगस्त के कुछ दिन बाद आप ये फोटो डिलीट करते हैं। वैसे इंस्टा पे फोटो पोस्ट करने के लिए तो ये बहुत एक्टिव है, बट कभी भी 15 अगस्त को ये इंडिपेंडेंस डे लोगों को विश नहीं करते, कभी भी एक स्टोरी तक नहीं लगाते, ना पोस्ट करते हैं। आप स्टोरी ना लगाएं चलेगा, बट आप 15 अगस्त से कुछ दिन पहले ऐसी फोटो तो पोस्ट ना करें जिसपे आपके जूते का कलर ट्राई कलर हो। कुछ महीने पहले जब अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस से भागा भागा फिर रहा था, तब वो स्टोरी लगाते हैं कि प्रे फॉर पंजाब। अरे भाई, आप पंजाब को बचाना किससे चाहते हो? वो पंजाब पुलिस से जो दिन रात मेहनत करके पंजाब को सेफ रखती है, या आप सपोर्ट कर रहे हो अमृतपाल सिंह को जो दुबई से आके खालिस्तानी जैसे मूवमेंट को सपोर्ट करता है, इंडिया में खालिस्तान बनाने की सोचता है। और कुछ लोग तो सोचते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट जस्ट कुछ साल पहले शुरू हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं। खालिस्तान मूवमेंट का शुरुआत 1940 में हो गया। अकाली दल जो कांग्रेस के बाद सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी है, जो 1920 में स्टैब्लिश हुई, और 1940 में अकाली दल के प्रमुख मास्टर तारा सिंह पाकिस्तान बनने का बहुत जमकर विरोध कर रहे हैं। सो लोग इसे पॉजिटिव इंपैक्ट की तरह देख रहे थे कि यार कोई पार्टी इंडिया को डिवाइड नहीं करना चाहता है, पाकिस्तान बनने से रोक रहा है। बट बात तो बाद में समझ आई जब वो आजाद पंजाब की बात रखते हैं और आजाद पंजाब बनाने को सपोर्ट करते हैं। तब से खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये मूवमेंट सबसे पहले तो 1940 में शुरुआत हुई और दूसरी बार ये मूवमेंट शुरू होते होते लगभग 40 साल बीत चुका था। और दूसरी बार ये मूवमेंट शुरू होती है 1981 में, जिसको लीड कर रहे थे गंगा सिंह ढिल्लोन। ये मूवमेंट 1981, 1982, 1983 और 1984 में चलती है और ये मूवमेंट लगातार इस तरह चलती रहती है कि ये पिछले 4 साल में 2021, 22, 23, 24 में ये मूवमेंट इतने तेजी गति से चलने लगी कि दूसरे देशों में इंडियन फ्लैग की बेइज्जती करना और इंडिया में जिसकी भी सरकार हो उसके खिलाफ कुछ भी बोलना इनका मेन मोटिव बन गया है। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। You use people, you use armies, you use everyone for your personal agenda. Personally, where I come from, come in the ring alone, boy. Just you and me, Amit Shah, Modi, anyone, come alone. If you got balls, come alone with me in the ring. एपी ढिल्लोन के साथ
दिलजीत दोसांझ भी इस मूवमेंट में देते हैं। दिलजीत दोसांझ जिसके गाने आपने जरूरी सुने होंगे, और यहाँ तक कि दिलजीत दोसांझ बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और कृति सेनन के साथ गुड न्यूज जैसे मूवी में काम भी कर चुके हैं। कुछ ही महीने पहले दिलजीत दोसांझ का एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था। कैलिफोर्निया में कोचिला म्यूजिक फेस्टिवल हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस म्यूजिक फेस्टिवल में ये कॉन्सर्ट करने जाते हैं। जब ये कॉन्सर्ट कर रहे थे तो एक इंडियन गर्ल इंडियन फ्लैग को लेके अपना एंजॉय कर रही थी। तो फिर दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि म्यूजिक सभी का है, किसी एक कंट्री का नहीं है, हमें निगेटिविटी से बचना चाहिए। अरे भाई, निगेटिविटी से बचना चाहिए, ये क्या बात हुई? अगर हम इंडियन हैं और किसी स्टेडियम या किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो हम इंडियन फ्लैग लेके तो जाएंगे ही। किसी कॉन्सर्ट और किसी स्टेडियम में इंडियन फ्लैग यूज करने का मतलब एक देशभक्ति की भावना जागती है, एक जुनून सा आता है, इसलिए फ्लैग को हम लोग हवा में लेके लहराते हैं। आपने जो ये वीडियो देखा, ये वीडियो 5 अक्टूबर 2023 इसी साल का है। आपने इस वीडियो में देखा ही कि कोई बाहर का आर्टिस्ट इंडिया आता है और कितने प्यारे तरीके से इंडियन फ्लैग को सम्मान देता है। यहाँ तो कोई नेगेटिविटी नहीं फैली, बट इंडियन सिंगर ही दूसरे देश में जाके कहते हैं कि हमें इंडियन फ्लैग यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिविटी फैला रहा है। आप इनकी मानसिकता सोच सकते। जब कोचिला म्यूजिक फेस्टिवल की बात पूरे न्यूज में आ जाती है तो दिलजीत दोसांझ फिर सामने अपने नॉर्मल रूटीन ट्वीट करके कहते हैं कि उस म्यूजिक फेस्टिवल में बहुत सारे देश से लोग आए थे, इसलिए हम इंडियन फ्लैग यूज करके कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते। वाह 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 वाह, एक तालियां तो बनती है। चलिए, एक एक्शन तो आपने दिलजीत दोसांझ का देखा ही, दूसरे एक्शन भी देखते हैं। SFJ फाउंडेशन Which means सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन। ये फाउंडेशन को मोस्टली पाकिस्तानी ISI सपोर्ट करती है। सो पाकिस्तानी ISI चाहती है कि इंडिया में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती रहे। सो सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन का हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू को सपोर्ट करते हुए कितने बार दिलजीत दोसांझ नजर आए हैं। यहाँ तक कि एक लुधियाना के MP जो कांग्रेस पार्टी से हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने एक बार दिलजीत दोसांझ के अगेंस्ट कंप्लेन भी किया था। कंप्लेन में ये बताया था कि ये SFJ फाउंडेशन के हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों को सपोर्ट करता है। 3 सितंबर 2019 फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉइज ने लेटर लिखा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। इस लेटर में लिखा गया कि दिलजीत दोसांझ के वीजा को जितना से जितना जल्दी हो कैंसिल करवाया जाए। बट आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि दिलजीत दोसांझ 21 सितंबर 2019 को एक US में कॉन्सर्ट करने वाले थे, जिसका प्रोमोटर एक पाकिस्तानी ISI एजेंट था जिसका नाम है रिहान सिद्दीकी। और जैसी ये बात पूरे न्यूज में आती है, दिलजीत दोसांझ अपने नॉर्मल रूटीन ट्वीट करके ये कहते हैं कि उन्हें तो ये सब बारे में कुछ पता ही नहीं, उनका प्रोमोटर कौन है उन्हें कुछ पता ही नहीं। मैं वापस यही चीज कहूंगा, वाह वाह, एक तालियां तो बनती है। और दिलजीत दोसांझ भी AP ढिल्लोन की ही कैटेगरी में है। ये भी 15 अगस्त 26 जनवरी को कोई भी स्टोरी नहीं लगाते, बट जब अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस से भागा फिर रहा था तब ये स्टोरी लगाते हैं कि प्रे फॉर पंजाब। भाई, तुम लोग पंजाब को बचाना किससे चाहते हो? 2021 में जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तब दिलजीत दोसांझ उस फार्मर प्रोटेस्ट में बहुत जोरों शोरों से हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच ट्विटर पे उनका सामना कंगना रनौत से होता है और कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर ट्वीट करते हैं। कंगना रनौत एक ट्वीट करके कहती है कि मैं तुमसे माफी मांग लूंगी अगर तुम खुद को इंडियन कह दो और तुम एक खालिस्तानी नहीं हो, तुम खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हो। दिलजीत दोसांझ इसके बाद कोई ट्वीट नहीं करते हैं। आप इन सिंगरों की मानसिकता सोच सकते हैं, जो खुद को आम इंडियन नहीं बोल सकता, जो 7-8 लगातार ट्वीट कर चुका था, बट इससे एक मैं प्राउड इंडियन हूं, मैं खालिस्तानी मूवमेंट जैसे चीजों को सपोर्ट नहीं करता, ट्वीट करने में मौत आ गई। अब तीसरे सिंगर की भी बात कर लेते हैं, शुभ। इसका नाम तो शुभ है बट इसके सारे काम अशुभ है। ये इंसान इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप अपने स्टोरी पे लगाता है, जिस मैप में जम्मू कश्मीर का हिस्सा फेडेड था, पंजाब का मैप काले रंग में था और इंडिया का मैप हल्के पीले और सफेद रंग में था। संक्षेप में बताया जाए तो जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट इस मैप में नहीं दिख रहे। ये इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप जब लगाया गया तब ज्यादा बवाल तो नहीं मचा। बवाल जब मचा, जो सूप के गाने को प्रेज किया करते थे उन्होंने इंस्टा पे इसे अनफॉलो कर दिया। सिर्फ विराट कोहली नहीं, यहाँ तक कि हार्दिक पांड्या, KL राहुल ने भी इसे अनफॉलो कर दिया। भाई, अनफॉलो करना तो बनता ही है। जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसका होगा? जो अपने देश को ही डिवाइड करना चाहता हो। चलिए, अनफॉलो फॉलो की बात तो एक साइड हुई, पर बात तो इस पे आती है कि उसी समय ये अपनी इंडिया टूर करने वाला था और इस डिस्टॉर्टेड मैप की बात पूरे इंडिया में चल रही है, हर जगह ट्रेंड हो रहा है, तब भी इसके टिकट बुक माई शो पे बिक रहे थे। आप लोगों की मानसिकता भी तो यहाँ खराब है। लोगों को सोचना चाहिए कि हम ऐसे सिंगरों की कॉन्सर्ट में क्यों जाएं जो खुद इंडिया के अगेंस्ट हो। हम शुक्रगुजार तो उन लोगों के हैं जिन्होंने मुंबई में शुभ का कॉन्सर्ट रोका, जिसके बाद इंडिया के सारे कॉन्सर्ट इसके कैंसिल हो गए। यहाँ तक कि बुक माई शो और बोट ने भी अपना हाथ पीछे लिया। और ये शुभ इंडिया टूर कैंसिल होने के बाद भी सीधा नहीं हुआ। जस्ट कुछ दिन पहले लंदन में एक शो करते हुए इसने एक हुडी दिखाई, जिसका पिक्चर आप देखिए। इस पिक्चर पे डेट भी लिखा हुआ है 31 अक्टूबर 1984। इस दिन इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड जो सिख थे उसने गोली मार दी थी। इस मैप से देखने की बात यह है कि जब शुभ का टूर कैंसिल हुआ था, बहुत कांग्रेस के MP MLA सामने आते हैं और कहते हैं कि हम शुभ के साथ हैं, शुभ का टूर कैंसिल नहीं होना चाहिए। बट अब हमें उनकी बात सुननी है, क्योंकि इंदिरा गांधी तो कांग्रेस से ही थी ना, इसलिए कभी भी हमें सपोर्ट उन लोगों को करना चाहिए जो एक अच्छे इंसान हो।
जब हमारे सामने पगड़ी आती है तो गुरु गोविंद सिंह 1.25 लाख से एक लड़ाऊं जैसे लोगों की याद आती है। द ब्रेवेस्ट बैटल, जब 21 सिख सोल्जर ने 10,000 लोगों से युद्ध करी, यहां तक 21 सोल्जर ने उस युद्ध में जीत भी हासिल की, उसकी याद आती है। इस पगड़ी को देख के तो हम लोगों के दिल में एक अलग सम्मान है। तो वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसके गाने सुनते हो, आप किसको सपोर्ट करते हो, आप किसके कॉन्सर्ट में जाते हो, इस पर जरूर ध्यान दें। कहीं वो इंसान एंटी नेशनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने फैमिली फ्रेंड को जरूर शेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।